वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गोविंद टाकुली और आज हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से एक और नया ब्लॉग। बहुत मज़ा आने वाला है। आज कई दिनों के बाद हम जा रहे हैं जंगले। क्या चलो गाना गाएगा? नहीं। क्यों? नहीं। ये गाना गाने वाला है थोड़ी देर में, नहीं तो फिर मैं इसके गुरुजी को फ़ोन करने वाला हूँ। क्यों गाएगा ना? नहीं। क्यों यार? नहीं गाता। नहीं गाता? क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता क्या तेरे को गाना? नहीं। क्यों? कितने में पड़ता है? 7। 7? हाँ। अच्छा, 7 के पहाड़े सुना चलो। नहीं गाता। नहीं आता? नहीं। तो गधू है? हाँ? गधू है तू? चल। फिर नहीं हो। फिर सात के पहाड़े ही नहीं आते तेरे को? क्या आता है बता? कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं आता? ये देखो ये हाल है भाई इनके यहाँ पे, इनको ना कुछ आता जाता नहीं है। तो आज के साथी हैं ये सारे लोग। ये गाना गा नहीं रहा है। कितने लोग सब जाएंगे आज हम कहीं एक और नई जगह पे। कितने लोग हैं? 6 गिनती आती है तेरे को? नहीं आती। कितने लोग हैं? 6 पक्का? हाँ। अच्छा चलो 6 लोग हैं आज जाने वाले। किसकी बकरियाँ हैं करनी है? पता नहीं। पता कर किसकी बकरियाँ हैं? पता नहीं है। पता नहीं है? हाँ। चलो हमको भी पता नहीं है। भेड़ बकरियाँ हैं यहाँ पे ना पेड़ पौधे बहुत होते हैं, तो इस वजह से लोग यहीं पे चराने के लिए ले आते हैं। हाँ, आज नमक भी दे रखा होगा शायद इनको। वो लोग है, वो बकरी है। कहाँ बैठी है? वो ऊपर। कहाँ ऊपर? जहाँ 2 बकरी है। अच्छा, तारू के जान है वो? हाँ? तारा सिंह। हाँ। ये पहुंच गया है भैंसी छाना में। छाना मतलब छप्पर है यहाँ पे, तो लोग गाय भैंस बकरियाँ रखते हैं यहाँ पे। ये है, अब तो सिर्फ बकरियाँ ही बकरियाँ रहते हैं। इससे पहले यहाँ गाय भैंस भी आते थे बरसात के टाइम में, और अब लोगों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया है, तो अब यहाँ सिर्फ बकरियाँ ही बकरियाँ आते हैं। ये लोग भी साथ ही साथ चल रहे हैं। गरम ठंडा पानी हो रहा है हमारे वहाँ। इस तरह का शुद्ध जल हर जगह पे मिल जाता है, जिसे हम बिना फिल्टर करे ही पी लेते हैं। ठंडा है? ओ डबली दीदी, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। ठंडा पानी। अच्छा, चीसो पानी है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा मैदान है, जहाँ पे जब चौमास के समय में ना बहुत गाय भैंस बकरियाँ यहाँ पे चरने के लिए आती हैं, तो उसके लिए यहाँ पे पानी के लिए भी बना रखा है खाल टाइप के। यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और गाय भैंस उसी पानी को पीते हैं। जब हम जोहनी से खाती की तरफ जाते हैं तो बीच में ना इस तरह का बहुत बढ़िया सुंदर सा बुग्याल टाइप का पड़ता है। तो आप यदि कभी आते हैं इस जगह पे तो आप कैंप भी कर सकते हैं। ये जस्ट नीचे पानी है जोहनी की साइड को, और इस साइड को भी पानी है। आप जा सकते हैं इस साइड को, सामने में भी इस साइड को, यहाँ भी। और बहुत बढ़िया जगह है। यदि जब मौसम खुला होता है ना तो बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं यहाँ से ऊपर इस साइड का, सामने वाली एरिया में। आज तो मौसम बंद है, थोड़ा सा बादल वगैरह लगे हैं तो इस वजह से बंद है, नहीं तो फिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है यहाँ से। यदि आप बरसात के टाइम में आते हैं तब तो और भी बड़ा मस्त नज़ारा दिखता है। एकदम हरियाली हरियाली होती है इसमें। और यहीं से आप तुमको टॉप और बाजार लिंगधार के लिए भी कर सकते हैं, और चिल्ठा मंदिर और जयकुनी धार के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये आती है खल झोनी में, और जब हम झोनी से चलते हैं तो ये हार्डली 2-3 किलोमीटर में पड़ जाता है आपको। और उसके बाद आगे विनायक टॉप पड़ेगा। विनायक टॉप के बाद फिर नीचे आपको सीधे खाती मिल जाएगा। इन पत्थरों में गायों को और बकरियों को नमक दिया जाता है हमारे वहाँ पे। देख रहे होंगे बहुत सारे
पत्थर रखे हैं इस तरह से, तो इनमें नमक दिया जाता है बकरियों के लिए। यहाँ पर सांसरी लगाने वाले दान किसने लगाई चांचरी? अरे देवता ये काऊ ने लगाई है सांसरी चांचरी देवता है। यहाँ पे लगी देवताओं की चांचरी प्राचीन काल में, इसलिए यहाँ पे लकड़ी वगैरह चलाते हैं। चचर लोगों ने ढूंढ बोलते हैं यहाँ हमारे यहाँ। तो अब पहुँच चुके हैं बिनाग धार में। बिनाग धार हमारे वहाँ जो चीज़ छोटे होते हैं वहाँ से नीचे ऊपर का जो रास्ता होता है 2 गाँव को जोड़ने वाला, तो उसे हम बिनाग बोलते हैं, बिनाग टॉप। तो ये बिनाग टॉप है सरयू घाटी और पिंडर घाटी को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे मंदिर है एक, तो ये वाला सीधा रास्ता जाता है आपका पंखू टॉप और बजरलिंग धार के लिए, और इधर का रास्ता जाता है आपका चिल्ठा के लिए और जकुनी धार के लिए जाता है। और यहाँ से नीचे यदि हम जाते हैं तो हो जाएगा हमारा खाती वाछम के लिए। और इधर से जहाँ से हम आ रहे हैं तो ये रास्ता जाएगा खड़ंचा वाला रूट जाएगा झूनी, और इधर से जस्ट इसी के बगल से जो ये रोड जा रहा है ये जाएगा सूपी के लिए। जहाँ कहीं भी इस तरह के टॉप होते हैं तो हम उनको बोलते हैं विनायक धार या विनायक टॉप। तो ये था हमारा सूपी, झूनी और खाती के लिए पड़ने वाला विनायक टॉप। तो यहाँ पे एक डोली रखी हुई है, देवता पूजते हैं तो उसकी डोली इस तरह से रखते हैं हमारे यहाँ पे। पहुँच चुके हैं हम पिंडर घाटी की तरफ प्रवेश कर चुके हैं। सामने में बादल लगा हुआ है बहुत भयंकर वाला, नहीं तो पूरे मैक्टोले वगैरह पे यहाँ से साफ दिखते हैं। यहाँ पे ना बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इसे हम बोलते हैं रागू के पेड़। और इसी के हमारे वहाँ जो दार होते हैं फर्नीचर का जो मकान बनाने के लिए जो यूज होता है इन्हीं से होता है। देख सकते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, पूरे इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ये वाले। तो वैसे तो कोई देवदार भी बोलते हैं पर ये देवदार नहीं है, ये है रागू का पेड़ होता है। और जितने भी दरवाजे, चौखट, बल्ली, बांसे जो भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ तो इसी पेड़ के बनाए जाते हैं। और ये जंगल आता है खाती वन पंचायत में, तो ये वाले पेड़ होते हैं, ये वाले बहुत मस्त बहुत लंबे लंबे होते हैं। यदि मोटा मोटा वाला पेड़ एक ही मिल गया तो उसी में सारा दार हमारा हो जाता है। जितने भी एक मकान के लिए पूरा दार भकार जो भी होता है वो इसी में हो जाता है हमारे यहाँ। तो जो मैं बोल रहा था ना फर्नीचर के लिए पेड़ों को काटते हैं, तो आजकल ना मशीन आ गई है जो आरफ मशीन है, तो उनसे इस तरह से ये बर्बाद हो रखा है। आप देख सकते हैं पहले जो हाथ से मैनुअली चीरा जाता था तो उनसे इतना नुकसान नहीं होता था, और आजकल जल्दबाजी के चक्कर में सभी बस वही वाली मशीन आते हैं, वो चकले लखा वाली, तो सिंतिल की क्या है वो स्टिल करके, तो उससे ये देख सकते हैं आप इस तरह से आधे से ज़्यादा लकड़ी तो वैसे ही बर्बाद हो रखी है। तो ऐसे होता है, ये पूरे उसमें फैले हुए हैं लकड़ियाँ, ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। तो अब पहुँच चुके हैं हम खाती में, ये सामने में दिख रहा है खाती का गांव। अभी हम यहीं से आगे जाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर को उस साइड को जाएंगे। फिलहाल ये है खाती।
चलो आज हम आपको दिखाने ले चलते हैं खाती का स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी खाती है। ये सामने में लिखा है, यह है प्रसव कक्ष। तनुज जी है यहाँ पे, बाकी आगे है पूरा हॉस्पिटल। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। इसमें लिखा है राज्य एलोपैथिक चिकित्सा खाते पोस्ट खाते विकास खंड कपूर बागेश्वर, संचालक एवं प्रवर्तक संस्था द हंस फाउंडेशन, ये लिखा हुआ है इसमें। पीडी की टाइमिंग है, वो मॉर्निंग में है 9:30 AM से 12:30 PM। लंच इतने बजे होगा, डिनर। ओपीडी क्लोज, संडे इमरजेंसी 24/7 खुला रहेगा। बाकी ये हमारे देवेंद्र भाई साहब यहाँ पे मिल जाएंगे। नमस्ते। और अभी इनका पर्चा वगैरह काट रहे हैं। उत्तम सिंह। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। जब आप कभी आते हैं यहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। हम आ गए हैं अस्पताल से वापस, और उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दे दी हैं। और जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी निःशुल्क की सेवा है यहाँ पे, द हंस फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है। तो ये पर्ची थी, ये दवा है, कुछ दवा हाथ में भी है। इतनी दवा लेके आ रहे हैं। अभी तो 3 दिन के लिए दे रखे हैं, बाकी की दवा फिर वापसी में ले जाएंगे। तो कई दिनों से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, तो आज जैसे हम खाती से ऊपर को चल रहे हैं जातोली के लिए, वाचम के लिए, तो बारिश की बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है। तो ये हमेशा का ये है, जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता तो बारिश का थोड़ा ना थोड़ा कभी हो ही जाती है। तो वही आज भी है। अभी हमको जाना है बहुत दूर उधर को, उस साइड को, वहाँ पर जाना है। तो अभी हम पहुँचे हैं टुन्नीगैर में। तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो हल्की फुल्की छीटा छाटी शुरू हो चुकी है। देखते हैं, बारिश तो आनी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है। पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो भी है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यदि बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा मौसम हो जाएगा यहाँ पे। पर देखते हैं क्या हाल होता है। अभी तक तो मौसम वो तो पूरा बंद हो रखा है, चारों तरफ से काले काले बादल आ रखे हैं इस तरह से। और पर देखते हैं कि बर्फ़बारी होती है या फिर खाली छीटे छाटे तक ही सीमित रहता है। वो शाम को ही पता चलेगा या कल तक पता चल पाएगा कि क्या होने वाला है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं रिडंग लेबगढ़ में। तो यहाँ पे मिलती है 2 नदियाँ, सुंदरढुंगा नदी और पिंडर नदी का संगम है यहाँ पे। और उसके बाद सुंदरढुंगा नदी का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, फिर वो भी पिंडर नदी ही बन जाती है। ये सामने में है, मेरे सामने में दिख रही होगी, ये सुंदरढुंगा नदी है। थोड़ा सा आगे जाके उधर जाके फिर ये पिंडारी में इसका विलय हो जाता है, संगम हो जाता है। तो उसके बाद ये भी पिंडर बन जाती है सीधे आगे तक, कर्णप्रयाग तक ये फिर पिंडर नदी ही कहलाती है। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा झूला पुल भी बना है। और जो सुंदरढुंगा नदी का जो ओरिजिन है, जो उद्गम स्थल है, वो है मैक्तोली ग्लेशियर और मिर्गथुनी ग्लेशियर से। तो वहाँ से 2 अलग अलग जगहों से 2 नदियाँ आती हैं। एक आती है मिर्गथुनी ग्लेशियर से जो मिलती है कठेलिया में, और दूसरा मैक्तोली से आती है। मैक्तोली बेस कैंप जो बोलते हैं, वहीं से मैक्तोली ग्लेशियर है, वहीं से नीचे आके फिर वो भी मिल जाती है कठेलिया में। और वहाँ से फिर ये यहाँ तक खाती रिटर्न तक ये बन जाती है आपकी सुंदरढुंगा नदी। फिर इसके बाद आगे फिर जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये बन जाती है पिंडर नदी। तो ये है रिटर्न, और रिटर्न जिसकी ऊंचाई है 2040 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2040 मीटर। तो आप देख रहे होंगे ये नहर टाइप का। तो इस नहर को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जो ये नहर जैसी बन रही है। ये जल विद्युत परियोजना की थी, उरेडा के तहत ये बन रही थी। तो मेरे ख्याल से ये 2003-04 में स्वीकृत हो चुका था। तब से अब 2024 शुरू हो चुका है। यदि हम 4 भी लगाएं तो सीधे सीधे ये
20 साल इसको पूरे हो चुके हैं। बहुत भयंकर वाला रास्ता है। तो 20 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु अभी भी ये काम जैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा सूखा पड़ा हुआ है ये देखो। और उस समय पे ना ये 4 से 5 करोड़ की परियोजना थी, सबसे बड़ी परियोजना इस एरिया में। तो इससे जितने भी पिंडर घाटी के जितने भी गांव थे वहाँ को यहाँ से बिजली सप्लाई करने का काम सोचा था, पर पता नहीं इन फ्यूचर कभी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ऐसी कोई संभावना ही लगती नहीं है। ऐसा काम है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें पूरे मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है। और मैं बता रहा था इसको 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो पहली बार मैंने इसको देखा था 2007 में। तो इसी तरह का, हालांकि ये दीवार नहीं बनी थी पर काम स्टार्ट था, पर उससे पहले से ये काम शुरू था। उसमें न जाने कितने लोग तो ऊपर भी जा चुके हैं, पर ये काम अभी भी जैसे का वैसे ही है। देखते हैं इन फ्यूचर यदि कभी पूरा हो पाएगा तो दिखाएंगे, बताएंगे आपको हो गया है करके, नहीं तो मुश्किल लगता है।